नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन आपको कौन से ऐसे महा उपाय करने चाहिए जिससे आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। गुरु पूर्णिमा के दिन जो है महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस साल आषाढ़ माह में गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं को समर्पित किया जाता है। ये पूर्णिमा, इस पूर्णिमा में विधि विधान से अपने गुरुओं की पूजा की जाती है। मान्यता ये है कि इस दिन यदि आप अपने गुरुओं की पूजा की जाए तो आपकी कुंडली में जो बैठे बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत हो जाते हैं। हिंदू पंचांगों के अनुसार 10 जुलाई को भाद्रा 5:31 AM से लेकर 1:55 तक रहेगा। इस दिन चंद्र धनु राशि में रहेगा। मान्यता ये भी है कि जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में स्थित होता है तब भद्र का वास पृथ्वी लोक में माना जाता है। ऐसे में इस साल भद्र नहीं माना जाएगा। यदि इस साल आप पूजा करना चाहते हैं 10 जुलाई को 1:36 AM से लेकर अगले दिन 11 जुलाई को 2:06 तक आप समाप्ति हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 10 जुलाई को मनाई जाएगी जो 5:31 AM से 7:15 AM तक की चौघड़िया जो है शुभ चौघड़िया है। इस समय आप दान पुण्य स्थापना सब कर सकते हैं। यदि आप इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आप पूजा करना चाहते हैं तो बहुत सारे पूजा की जाती है। इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन 10 तारीख को संध्या के समय चंद्र उदय होने के बाद चंद्र की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ दें। ऐसा करने से आपको बहुत मजबूती मिलती है। गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। उस समय यदि आप कर सकते हैं कुछ चमत्कारी उपाय तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिस दिन ये गुरुओं को समर्पित किया जाता है। गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं, धन धान्य की वृद्धि हो, सुख समृद्धि शांति आए, वह अपनी ज़िंदगी में उजाले पाए और साथ में ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसीलिए इस पूर्णिमा का इतना महत्व बताया गया है। और गुरुओं के आगे तो देवी देवता भी झुकते हैं। तो कहा जाता है देवी देवताओं से भी पहले बढ़कर गुरु का स्थान दिया गया है। तो चलिए कुछ जानते हैं। यदि आपके गुरु है तो आप अपने गुरु की पूजा करें। जो नियम कानून आपके गुरु बताते हैं उस अनुसार करें। और जिन्होंने महादेव को अपना गुरु बना के रखे वह महादेव का उस दिन अभिषेक करें। और उसके बाद दूसरे दिन सावन, कुछ ही दिनों में सावन लगने वाले हैं तो आप बुधवार वाले दिन जाकर शिव जी का अभिषेक करें अच्छे से और साथ में उनको वस्त्र दे, माला दे, भोग लगाए, साथ में दीपक घी का जलाए प्रदोष के समय में। ऐसा करें। यदि आप चाहते हैं माता महालक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं इस दिन तो खीर का भोग लगाए, अपने घर में तोरण लगाए और साथ में तुलसी पूजन करें और पीपल पेड़ की पूजा करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है यदि इस दिन इन सब की पूजा की जाए तो आपको बहुत सफलता प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन यदि हो सके तो आपको श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। श्री यंत्र की पूजा करने से आपको धन की वृद्धि होती है आपके ज़िंदगी में। यदि हो सके तो आप खीर से भी अभिषेक कर सकते हैं। अपने घर में गुरु पूर्णिमा के दिन माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में वास हो उनका तो अपने घर में तोरण लगाए, आम पत्ता का भी लगा सकते हैं, फूलों का लगा सकते हैं, नहीं तो रेडीमेड तोरण भी लगा सकते हैं। संध्या के समय तुलसी माँ के ऊपर एक चुनरी दे और साथ में जल चढ़ाए तुलसी माँ को और एक संध्या के समय एक घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से आपके घर की अंधी जो है वो कम होने लग जाती है। और हो सके तो इस दिन आपको पीपल पेड़ का पूजा करना चाहिए। मान्यता ये है पूर्णिमा वाले दिन जो है बहुत सारी ऐसी चमत्कारी देवियां हैं जो पीपल पेड़ में वास करती है और आपकी दरिद्रता को अपने पास रख के आपको जो है सगुण सुख सम्मान भी देती है। तो इस दिन आप हो सके तो पीपल पेड़ की पूजा करें। थोड़ा सा चीनी नहीं तो मुरादा में पानी मिलाकर यदि अर्पित किया जाए पूर्णिमा वाले दिन पीपल पेड़ को तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।
यदि आप चाहते हैं सफलता पाना चाहते हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो इस दिन ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाए। गुरु पूर्णिमा वाले दिन एक पीला वस्त्र लें, उस पीले वस्त्र में थोड़ा सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लें और साथ में ही पीले रंग की मिठाई रख के कोई भी विष्णु मंदिर नहीं तो कृष्ण मंदिर में, ये तो राम मंदिर में रख कर आ जाए अपनी मन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए। यदि आप गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहते हैं, तो यदि हो सके तो आप इस दिन कोल का दान करें, मंदिरों में दे, गरीबों को दे। यदि आप चाहते हैं आपको वैवाहिक ज़िंदगी आपकी ठीक नहीं हो पा रही है, तो संध्या के समय विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। यदि आप चाहते हैं आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं बन पा रहे हैं, आप कोशिश बहुत करते हैं, यदि आपके पास प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक की शिवलिंग है तो आप अब उनकी पूजा करें। यदि नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे भी आप फ़ोन करके ऑर्डर करवा सकते हैं। इस दिन पहले श्री यंत्र का अभिषेक करें। 16 तरीक़ों से श्री यंत्र का अभिषेक होता है। वह अभिषेक करने के बाद वहीं पर बैठकर घी का दीपक जलाएं और सामने ही बैठकर कनक धारा का जो है 11 पाठ करें। ये बहुत चमत्कारी उपाय है। यदि आप कनक धारा नहीं कर पा रहे हैं तो 16 श्री सूक्तम का पाठ करें। नहीं तो यदि आप ये भी नहीं कर पा रहे तो ओम महालक्ष्मी नमः का इसका एक माला का जाप करें। ऐसा करने से बहुत आपको फ़ायदे होंगे। ये पूर्णिमा जो है काफ़ी सालों के बाद आ रही है, बहुत लाभ में आ रही है। यदि हो सके तो संध्या के समय यदि आपको 5 कन्याएं मिल जाती हैं तो उन्हें खीर का भोग लगाएं। यदि ये जो है बुधवार समेत में आपको मिल रहा है तो यदि आप संध्या के समय अगर आप कन्याओं को खीर खिलाती हैं तो आपका बुध और शुक्र ग्रह दोनों मजबूत हो जाता है। और साथ में इनको हरी चूड़ियाँ और चुन्नी दान दें। ऐसा करने से आपको जो है समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ जगत के सारे गुरुओं को प्रणाम, और यदि आपके कोई भी गुरु है तो उनको भी मेरा प्रणाम। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।